बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि इधर पे बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। कुछ अपडेट्स का ग्लोबली हमें देखने को मिल रही है, इसका इंपैक्ट हमें कल के दिन भी शायद देखने को मिल जाए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो पता है कि जिधर पे हमें जो न्यूज़ देखने को मिल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, तो है तो गैस बहुत ही दूर वाली कंट्री, बट इसमें हमें काफ़ी इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है भारतीय शेयर बाज़ार और विदेशी शेयर बाज़ार, बिकॉज इससे सप्लाई चेन में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो जी हाँ गैस, बात की जाए जो बाइडेन की मना करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो यूक्रेन हिट हुआ है किससे, साइबर अटैक से। तो जी हाँ गैस, ये और कोई नहीं बल्कि रशिया ने किया है। और इसका दावा किसने किया है? जो बाइडेन साहब ने। तो जी हाँ गैस, ये तो चलता ही रहेगा, बिकॉज मार्केट में ऑफकोर्स कोई ना कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़रूर होता है। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो यूएस अगर बीच में आता है और गैस यूएस कोई चीज़ को मना करता है, उसके बाद भी कोई चीज़ होती है, तो जी हाँ गैस अपने आप में थोड़ा टेंशन का माहौल हो जाता है। और यही रीज़न है कि आज हमें अच्छा खासा ये मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा था, बट एट द एंड में अचानक से हमें स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, अगर टेंशन कम नहीं हुई तो अपने आप में गैस एक नेगेटिव बात तो ज़रूर होगी, बट इसी बीच में गैस कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, उसका पता होना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए नेटो चीफ की, तो उन्होंने बताया भी था कि जो रशिया ने क्लेम किया है कि ट्रूप को उन्होंने वापस कर लिया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बट रशिया ने क्लेम किया है कि नहीं, मैंने ऐसा किया है। ट्रूप की बात की जाए तो बहुत सारे सोल्जर्स को उन्होंने वापस भी बुला लिए हैं, बट इसी बीच में गए जो टेंशन का माहौल है अभी भी कंप्लीटली पूरा वापस होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। यूक्रेन की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, इसको लेकर दोस्तों अभी की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यूए की लीडर्स की बात की जाए, जो कि यूरोपियन संघ के लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ गाइस, बात की जाए थर्सडे का दिन उन्होंने चुना है, जो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण वाला दिन हो सकता है, बिकॉज आपको पता है कि ग्लोबली जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही थी कि 16 फेब कुछ बड़ा हो सकता है, बट ऐसा दोस्तों कुछ अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। बट मेरे हिसाब से ऑफकोर्स अगर ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन अगर होता है, तो जी हाँ गाइस आने वाले कल में जो एक पैनिक का माहौल है शायद उस पर थोड़ी सी लगाम देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें इधर पे अभी के टाइम में जो नेस्डैक है, ऑफकोर्स कैस उसमें हमें 1.5% के आसपास एक फॉल देखने को मिल रही है। बात की जाए ग्लोबली, ऑफकोर्स हमारा जो प्यारा SGX निफ्टी है वो कैसा करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 60 पॉइंट के आसपास गिरावट है। तो मार्केट में गैस अगर ग्लोबली अभी के टाइम में डो जोन्स में गिरावट अगर होती है, तो कल शायद दोस्तों हमें एक गैप डाउन भी ओपनिंग देखने को जरूर मिल जाए। ऐसे तो न्यूज़ हैं चलती ही रहेगी, बट मेरे हिसाब से गैस अगर इस पे थोड़ा सा लगाम लगता है, थोड़ा सा कंट्रोल अगर होता है सिचुएशन, तो अपने आप में काफ़ी राहत वाली बात हो सकती है। बिकॉज FIS को तो गैस एक बहाना चाहिए था, बिकॉज जिस हिसाब से फेड की जो कमेंट्री आ रही है, आने वाले कल में उनको इंटरेस्ट हाइक करना है और बहुत ही ट्रेमेंडस वे से करेंगे। तो FIS पिछले कुछ महीनों से एकदम कंटिन्यूसली सेल पे सेल कर रहे हैं। आज भी गैस उन्होंने वही किया है जो काम वो डेली कर रहे हैं। तो जी हाँ, 1900 करोड़ के आसपास माल को उन्होंने सेल किया। बात की जाए DIS की, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट को संभाल के रख रहे हैं, बिकॉज उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं बाय द म्यूचुअल फंड्स। तो जी हाँ गैस, वो हमें 1200 के आसपास परचेस करते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। मैंने कमेंट देखा था कि सर क्या वर्ल्ड वॉर 3 को लेके आपको सही में सीरियसनेस फील हो रही है, बट मेरे हिसाब से गैस ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर अभी के टाइम में या फिर कोई भी थर्ड एंगल, कोई भी दोस्तों देश की इकनॉमी अभी के टाइम में अफोर्ड नहीं कर सकती। जी हाँ गैस, ये किसी कंट्रोल पे नहीं है। ना रशिया मेरी बात सुनेगा, ना आपकी बात सुनेगा, ना यूक्रेन आपकी बात सुनेगा, ना मेरी बात सुनेगा। वो तो गैस ग्लोबली जो ट्रेंड चलता है, जो न्यूज़ होती है, जो अपडेट होता है, तो आती ही रहेगी। बट हमारा दोस्तों काम यही है कि जो न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरता है, तो गैस वो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट कहाँ पे जाके फिसल के गिरेगा ये किसी को पता नहीं है। बट आने वाले फॉरवर्ड 1 ईयर में 2 ईयर में गैस अगर आप घूम के पीछे वापस देखेंगे, आपको दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। बिकॉज इसके पहले जब कोविड आया था तो किसी को यकीन नहीं हुआ था कि मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी होगी, बट हुआ ना। तो आने वाले कल में गैस आप पोर्टफोलियो अभी बनाएं तो सेम टू सेम रिटर्न नहीं मिलेगा। 6-8 महीना परेशान जरूर करेगा, बट यस अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी उसी को होल्ड करे। और मार्केट में जो भी न्यूज़ आती है यूक्रेन रशिया को लेके, वो छोड़ दीजिए, वो हमारे हाथ में नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बट इसी बीच में आपको अपनी कन्विक्शन और स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा ज़रूर होना चाहिए। चलिए मैंने न्यूज़ अपडेट कर दी, बट इसी बीच में अगर आप देखें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जी हाँ गैस MRF की बाप कंपनी है। बिकॉज यस प्राइस तो MRF का बहुत ही महंगा है, लेकिन उसने कोई भी स्प्लिट नहीं दिया। बट बालकृष्ण की बात की जाए, एज पर द मार्केट कैप उससे बड़ी कंपनी है, टायर की टॉप क्लास कंपनी है। और दोस्तों ये बाइंग रेंज में हमें देखने को मिल रही है। आज अगर आप देखें तो हमें 6% का इंटरडे लो लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। बस गाइस अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, डो नॉट पैनिक। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और गाइस बीच बीच में गिरावट हमें देखने को मिलती ही रहती है और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। बट आपने लिया हुआ है तो ओवर एवरेज अभी के टाइम ना करें। 2000 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको टूटता है तो आने वाले कल में गाइस इसमें 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आपको टायर में निवेश करना है तो वहाँ पे
लेवल्स हो सकते हैं। बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि सर बहुत ही मस्त बाइंग लेवल कहाँ पे आने वाले हैं, तो 1850 के आसपास कभी मिलते हैं या फिर उससे उसी के आसपास, तो जी हाँ गैस आराम से बाई कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें। बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन हुई है, ये कोई कॉमन सी लाइक बहुत ही अनकॉमन सी बात नहीं है, बहुत ही कॉमन सी बात है। बट यस, स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपनी अच्छी है, लॉस में बेचने वाली नहीं है, आपके पास हैं और ऑफकोर्स टाइम दे सकते हैं। बात की जाए दीपक नाइट्रेट, तो जी हाँ गैस एज सच कोई बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है। आज अगर आप देखें तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली, खुलते ही गैस हमें थोड़ा सा भागता हुआ देखने को मिला, बट एट द एंड में हमें अच्छी खासी प्रेशर देखने को ज़रूर मिली है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, दीपक नाइट्रेट को अगर आप होल्ड करते हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्राइस फॉल होता है। ऑफकोर्स गैस आपको उसको इन्जॉय करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में गैस अगर आप सोचते हैं कि मुझे आने वाले कल में 3x 5x पैसे बनाने हैं, तो जी हाँ गैस मेंटली इस बात को प्रिपेयर रहिए कि मार्केट में अच्छे स्टॉक्स गिरावट का भी शिकार होते हैं, बट रिकवरी भी ज़रूर आती है। और गाइस जब कोई स्टॉक को आप 2500 पे लेने के रेडी हैं तो 2000 के आसपास क्यों कतराते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है कि आने वाले कल में ये 2000 के 1800 को भी चला जाए, लेकिन क्या इससे भाग जाना है? जी हाँ गाइस, एक रिटर्न प्रोफाइल देखिए, और रिटर्न प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुल रैली में ही हमें देखने को मिला। आप जाकर इनके ईपीएस चेक करें, जो कि 4 साल में हमें मैसिव 10 टाइम्स देखने को मिल रही है। जो कंपनी का ईपीएस गाइस 4 ईयर्स में 10 टाइम्स होता है, उनके शेयर प्राइस में आराम से 10-15 गुना रैली देखने को ज़रूर मिलती है। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी, अभी प्रॉब्लम दे रहा है, पैनिक दे रहा है, दिक्कत हो रही है, बट आने वाले फॉरवर्ड दोस्तों 1 साल 2 साल आपको समझ में आएगा कि असल में मार्केट कैसे पूरा गेम खेलता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आपके पास है सफिशिएंट क्वांटिटी, आराम से होल्ड करें। और कभी का इस 2000 के नीचे घस सकता है, तो वहाँ पे आप चाहें तो आराम से फिर से इसको एवरेजिंग करके अपने एवरेजिंग प्राइस को कम कर सकते हैं। बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड में, ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली जैसे एस्टल में हमने देखा। तो गैस क्या एस्टल इससे ख़राब हो गया और प्रिंस पाइप सही हो गया? नहीं दोस्तों, इसके पहले एस्टल भाग रहा था, प्रिंस गिर रहा था। तो ऐसे मार्केट का साइकिल है, एक बार में कोई स्टॉक ना हमेशा भागता है ना गिरता है। तो कोई कोई स्टॉक आपको पेन देगा, कोई गेंद देगा। तो प्रिंस पाइप की बात कीजिए तो मैंने आपको साफ साफ बताया था नंबर्स को लेके, जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत ख़राब थे, तो गैस मुझे नंबर्स इनके एस्टल के कंपैरिजन में उनके वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक लगे। और यही रीज़न है गैस कि इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट येस, ये 700 के नीचे है बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट खराब है, बट आज हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को ज़रूर मिली है। तो अगर आपने लिया है ये सोच के कि मल्टीबैगर बनेगा, तो मल्टीबैगर दोस्तों 1-2 दिन में नहीं बनता है, इसमें कड़ी मेहनत लगती है, 3 साल 5 साल 10 साल, तभी दोस्तों पैसे बनेंगे। इनकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। और आई वोंट माइंड दोस्तों, अगर गलती से कभी भी 600 के आसपास कभी गया भी, भगवान ना करे कभी जाए, जाता भी है, तब को पैनिक तो नहीं करना है, उल्टा आप इधर पे बाइंग कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, जिस काइंड ऑफ कंपनी का ऐसी ये प्रॉपर्टी से गोल्ड से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बिकॉज इक्विटी में अगर आप अच्छे स्टॉक में निवेश किए हैं तो बस भूल जाइए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। Q3 के नंबर्स देखिए, न्यूज़ से अपडेट रहिए बस, और कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में धूम मचा सकती है। बात की जाए एप्पल इंडिया की, तो जी हाँ गैस आज हमें खुलते ही थोड़ी सी उछाल देखने को मिली थी, बट एट द एंड में हमें वही स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। कल के दिन दोस्तों मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया भी था एप्पल के इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को ज़रूर आ रही है। क्या थी जो टीवी वाले एड बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं, वो दोस्तों पूरा के पूरे डोमिनेट हो रहे हैं किससे? जितने भी एडटेक वाले बिजनेस हैं और एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री इंटरनेट से काम करती है, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम टाइम फ़ोन या फिर स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं। तो जी हाँ गैस, इंडस्ट्री पे ग्रोथ है, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ होगा ना दोस्तों, तो आने वाले कल में इसमें भी ग्रोथ होगी। ट्रेंड के संग चलिए, प्राइस के संग नहीं। प्राइस के संग अगर चलेंगे आपको अच्छा स्टॉक भी खराब लगेगा और ख़राब स्टॉक भी अच्छा लगेगा। कोई स्टॉक तो ऐसा भी है कि वैल्यूएशन के 10 का पी होना चाहिए, बट वो दोस्तों 500 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स को जानता हूँ, लेकिन क्या लोग, वो कंपनी अच्छी है, जब वो गिरेगा दोस्तों तो हो सकता है कि 70% के आसपास गिरावट हो जाए। तो क्या गलत बात है? नहीं, लेकिन रिकवरी उसमें कभी नहीं आएगी। लेकिन ये सब कंपनी कभी गिरते हैं तो रिकवरी ज़रूर आएगी। लेकिन मैं दोस्तों पहले ही बता दूं, इंटरनेट वाली कंपनी है, ऑफकोर्स थोड़ी रिस्की होती है, प्लस माइनस होता है। तो एलोकेशन सही दीजिए, कंपनी पे दाव खेलें, बैठ खेलें, तो फॉर लॉन्ग टर्म बने रहें। आए नहीं तो कल दोस्तों कंपनी अगर सही करेगी, इनकी इंडस्ट्री सही करेंगे, जो कि हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से उस समय इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। बिकॉज 6-8 महीना में स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। तो कंसोलिडेशन फेज में अगर आपने निवेश किया है तो टाइम दीजिए। इसके पहले भी गैस हमने इधर पे लंबा टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद क्या हुआ, बॉटम से दोगुना हुआ ना, तो टाइम दीजिए, फिर से कैसे रिकवरी आएगी, तो आपको अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप देखें 10% मार्केट में एक फॉल देखने को मिला, और इसमें 10% का इंटरडे हाई क्यों? तो भैया 19 रुपये का स्टॉक है और गाइस ये स्प्लिट दे रहे हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, मैं फिर से कमेंट देख रहा था, 3-4 लोगों ने कमेंट किया था कि सर कंपनी कैसी स्प्लिट दे रही है और 10-10% भाग रही है। मैं बोलूँगा कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो भैया आपके पूरे पैसे साफ़ हो सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा
कमाने का मत सोचिए, लॉन्ग टर्म गेन सोचिए, बिकॉज ये कंपनी पूरा दोस्तों ट्रैप वाली कंपनी मुझे दिखाई ज़रूर पड़ती है। दोस्तों भरोसा नहीं, यकीन नहीं, तो अगर आप देखें तो कैसे पंप एंड डंप हमें देखने को मिला है। अपने बॉटम से कैसे रिकवरी करता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। 4 रुपये का स्टॉक 20 रुपये हो चुका है, लेकिन इधर पे अगर आप जाते हैं तो बुरी तरह फंस सकते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा, एकदम अवॉइड करें इन सब स्टॉक्स को, वरना आप आराम से ट्रैप हो सकते हैं। इसमें कोई दो राहें नहीं है। आपके पास है तो मर्जी आपकी, इसमें मैं कुछ कमेंट्री दूंगा नहीं, बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री नो नो नो, एकदम बिल्कुल नो है। बात की जाए पॉलीकैब की, तो जी हाँ गाइस, ये भी एक अच्छा खासा गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2400 के नीचे इसमें हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के कारोबार की बात की जाए तो ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही, बट ये ऐसा हमें वो ये फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। आने वाले कल में ये भी पैसा कमा कर देंगे, हेवल्स भी कमा कर देंगे, KEI इंडस्ट्री भी कमा कर देगी। अभी के टाइम में मार्जिन इशू के वजह से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से गाइस, ये जो लंबा कॉन्सोलेशन फेज है, इसमें आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको डेली पैसा बनेगा, बट ये उम्मीद ज़रूर करिए कि आपको लंबा टाइम फ्रेम मिल रहा है, जहाँ पे आप मन चाहे स्टॉक्स को, जो आपके फेवरेट स्टॉक कभी हुआ करते थे आज भी हैं, तो वहाँ पे भरपूर आपको एक्मुलेशन का मौका मिल रहा है। तो एक एक स्टॉक लेके वीकली SIP करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। कंपनी वाइज से बहुत ही शानदार, और कभी भी आपको घसक के गाइस 2250 के नीचे उसे नीचे मिलता है तो फ्रेश एंट्री एकदम लाजवाब पॉइंट होगी, और उसके बाद गिरते हैं तो आराम से गाइस आप इधर पे एक्मुलेशन करने का प्लान कर सकते हो। बात की जाए नवीन फ्लोरिन, ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है। नंबर्स इनके ब्लास्टिंग थे, इनके भी नंबर्स अच्छे थे, SRF के नंबर्स भी अच्छे थे, और उसके बाद इसने 10-12% के आसपास उछाल भी दी थी, बट मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से फिर से गाइस ये हमें 4000 नीचे क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिल रही है। ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, और इसका जो बेस्ट बाइंग लेवल होगा 3550 के आसपास, बिकॉज ये बहुत बार 3600 के आसपास और इसके आसपास सपोर्ट भी लेता है। तो फ्रेश एंट्री गैस वहाँ पे कभी मिलता है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी केमिकल कंपनी है जिनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है। कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही मजबूत कंपनी है, बहुत ही कम गिरने वाली कंपनी है। उनके OPM की बात की जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, दूसरे केमिकल कंपनी से मुझे बहुत ही पसंद ज़रूर आते हैं। बात की जाए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में, एज सच कोई बड़ी ना रैली ना बड़ी गिरावट, जो गिरावट होनी थी उधर पे हमें थोड़ा सा लगाम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ये ऐसे स्टॉक में गए हमें 835 के आसपास ही क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिल रही है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर SBI कार्ड एंड पेमेंट भाग नहीं रहे हैं। दोस्तों अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आता है ना, मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप 5-10% का लॉस में, तो गैस आप चाहें तो लॉस बुक कर सकते हैं, बिकॉज बिजनेस पे ही आपको फोकस होना चाहिए। बहुत लोग पूछते बोलते भी कि सर UPI इसको खा जाएगा, बाई नाउ पे लेटर। तो जी हाँ गाइस, चैलेंजेस तो हर एक बिजनेस में होते हैं। क्या LIC आने से सारे बिजनेस HDFC लाइफ SBI लाइफ खराब हो जाएगी? नहीं दोस्तों, मार्केट में एक बहुत बड़ा बिजनेस मोट इनका देखने को मिलता है। मोट इन द सेंस का इसकी पूरा जो इंडस्ट्री है, इसमें पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। कार्ड एंड पेमेंट बिजनेस को समझिएगा, Q3 के नंबर सही थे। ऑफकोर्स बात की जाए, गोल्डमैन सैक्स ने 650 का टारगेट दिया, बट बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको 1200 का जो भाव बताया, तो कंपनी का इस खराब मेरे हिसाब से नहीं है, और मैं इसको आराम से कंटिन्यू करूँगा। आपको कंपनी पे फेथ है, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स तो करता नहीं हूँ कि आपको लेना ही लेना है, बट येस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि कार्ड एंड पेमेंट बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, तो जी हाँ गाइस, कंपनी 1 साल 2 साल परेशान तो जरूर करेगी, बट जब भागेगी तो शायद दोस्तों इसको पकड़ पाना मुश्किल वाली बात हो सकती है। तो लॉस मत बेचिए, कम से कम बाउंस बैक का वेट करें। बहुत लोग परेशान भी है, बट येस आपकी कन्विक्शन लेवल हाई है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में, तो आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए ICICI बैंक, तो जी हाँ गैस, ABG फ्रॉड के मामले में इनका नाम हमें देखने को मिल रहा था, बट गैस ये बहुत ही पुरानी न्यूज़ है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिला। और यही रीज़न है गैस कि आपको अच्छा स्टॉक सस्ते प्राइस से मिल रहे हैं। तभी के टाइम अगर आप देखें 2% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। ABG जो शिपयार्ड वाला केस हुआ था, उसमें बहुत सारे बैंकों का नाम हमें देखने को मिल रहा था, बट गैस मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरानी न्यूज़ हैं, सारे न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है, चूँकि फ्लैश आउट हुआ है, मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, और जिसकी वजह से ये गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, रिस्की बिट, ऑफ कोर्स कोई भी स्टॉक होता है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो गो विद कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। बट मुझे लगता है गैस कि ये जो मौजूदा स्थिति है और जो गिरावट है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी से कम लगती नहीं है। तो मैं इसको आराम से कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे इनके अर्निंग्स में और पेनिट्रेशन पे काफ़ी भरोसा है, बिकॉज नंबर्स पिछले कुछ समय से अच्छे खासे आए हैं, और कभी भी गैस खसक के 750 FO से नीचे मिलता है, तब चाहे तो बाई ऑन डिप्स धीरे धीरे SIP के वे में कर सकते हैं। विप्रो में गिरावट कब तक चलेगी? बिकॉज विप्रो की बात की जाए तो ऐसे कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही, और फिर से गैस वही 550 के आसपास क्लोजिंग जरूर दिखाया है। विप्रो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगर आप विप्रो को ये सोच के बेच देते हैं कि मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, तो भाई आप पैसे शायद स्टॉक मार्केट से ना बना पाएँ। जिनको पेशेंस का मतलब समझना है, देखिएगा दोस्तों, विप्रो ने कितना लंबा पेशेंस टेस्ट करवाया था, और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक गैस वहाँ से 3-4 गुना हुआ ना। टाइम देना पड़ता है, और जो गैस तुमको लग रहा था टाइम का बहुत ही गलत यूज़ हो रहा है, मेरे पैसे फंस गए,
तो गैस 3-4 साल में अगर आपके पैसे 3-4 गुना होते हैं तो ऑफकोर्स गैस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात ज़रूर होती। तो मेरे हिसाब से खरीदारी की जल्दीबाजी मत करिएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में अगर आईटी में गिरावट हो तो ये खसक के 520 के आसपास भी आ सकता है। बट येस, अगर आपकी कमिटमेंट है कि मुझे एसआईपी कंटिन्यू करनी है, एक एक स्टॉक लेके कंटिन्यू करिए, बट लॉस में मत बेचिएगा, टाइम दीजिए। सारे आईटी में आने वाले कल में ज़रूर रिकवरी होने के चांसेस हाई हैं। बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, तो जी हाँ गैस, मौजूदा कंडीशन पे मुझे लगता है कि रिलायंस को उठाना एक समझदारी वाली बात हो सकती है। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए तो बहुत ही सिक्योर्ड बिजनेस में काम करती है। आज के कारोबार की बात की जाए हमें फ्लैट रेट होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस का जो फ्यूचर है वो आने वाले कल में बहुत ही सुनहरा है। 20 साल पहले वाली रिलायंस सोचने की गलती ना करिएगा, बिकॉज इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होना ऑफकोर्स बाकी है। तो जी हाँ गैस, इन सब कंपनी में टाइम स्पेंड करें, टाइमिंग ना करें, कंपनी अच्छी है। इन सबको आप चाहें तो वीकली एसआईपी के बास्केट में आराम से ले सकते हैं। पैनिक में आके बेचिए मत, भाग नहीं रहा तो। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, और इस क्वार्टर के प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार ज़रूर थी। बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, तो जी हाँ गैस, उसमें भी हमें वही फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, और फिर से हमें 4300 के लेवल पे देखने को ज़रूर मिला है। गैस मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया का कोई स्टॉक अगर आपको निवेश करना है तो डिक्सन की बात की जाए, एम्बर की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, ऑलरेडी अपने मौजूदा कंडीशन पे काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। थोड़ा हाई पी था जिसकी वजह से मार्केट ने पनिश किया, बट येस, आने वाले कल में मार्जिन सही हो सकते हैं, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जी हाँ गैस, इसमें अगर आप देखें तो हमें वही फ्लैट रेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और 387 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो बहुत ही सस्ती कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, मात्र 10 का पी है। और कंपनी की बात की जाए तो केमिकल और फार्मा दोनों में काम करते हुए देखने को ज़रूर मिलती है। तो छोटी कंपनी है गैस, कब भागेगी कब गिरेगी ये किसी को पता नहीं है। बट मेरे हिसाब से गैस मुझे लगता है कि जो खराब होना था इस कंपनी के संग शायद होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने लिया हुआ है 400-500 के लेवल पे तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, वरना आप इधर पे ओवर एवरेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी क्वांटिटीज़ हैं आप इसको मौजूदा कंडीशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। बाउंस पे आएगा तो निकलने का मौका हो सकता है, और कंपनी फेथ है तो आप कंटिन्यू करने का ही प्लान कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।